जय शंकर, जय जय महेश, जय रुद्रपति, जय शिवकारी, जय महादेव, जय शिरोमाली। शहर से दूर एक सुनसान और वीराने में खड़ा ये प्राचीन मंदिर मां काली का मंदिर है। सदियों पुरानी पत्थर से तराशी हुई ये मां की विशाल मूर्ति इस बात की गवाह है कि यहाँ जब भी किसी ने नेक, पाक और साफ दिल से कुछ मांगा तो मां ने उसे जरूर दिया। उसकी हर दुआ कबूल हुई, उसकी हर मुराद पूरी हुई। जिस तरह देवी लक्ष्मी मां हमेशा धन और दौलत का वरदान देती रही है और जिस तरह मां सरस्वती हमेशा विद्या का ज्ञान देती आई है, उसी तरह मां काली भी किसी न किसी रूप में आकर धरती पर होने वाले भ्रष्टाचार और पाप का नाश करती रही है। लोग इसे काला मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि वर्षों पहले एक सामरी नाम के अघोरी साधु ने अपनी काली विद्या और अघोरी शक्ति का गलत प्रयोग किया था और फिर आखिर में काली मां के चरणों में आकर अपने प्राणों की आहुति देते हुए मां से अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा मांगी थी। कहते हैं कि काली मां ने साक्षात प्रकट होकर उसे उसके गुनाहों से मुक्त किया था। ये बात उस वक्त की है जब माधोपुर पूरी तरह पाप और भ्रष्टाचार के बादलों में घिरा हुआ था। इसी इलाके की एक जानी मानी औरत रोमा चटर्जी ने न जाने कितनी मासूम, लाचार और गरीब बेगुनाह लड़कियों को अपने गंदे जाल में फंसा रखा था। दौलत और पैसे कमाने की लालच में ये औरत
हर दिन उन अबलाओं के खूबसूरत जिस्म बेचने का धंधा करती थी। रोमा चटर्जी के हाथ कानून के हाथों से भी ज्यादा लंबे थे, इसलिए हर नए आने वाले कानून के रखवाले को इस औरत के आगे गर्दन झुकानी पड़ती थी। लेकिन उन्हीं दिनों एक नया पुलिस इंस्पेक्टर सुनील शर्मा तब्दील होकर माधोपुर आया। सुनील शर्मा एक ईमानदार, उसूल पसंद, रहमदिल और ऊंचे सिद्धांतों का पुलिस ऑफिसर था। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। सुनील को भी एक ऐसी लड़की से इश्क हो गया जो अपनी गरीबी, मजबूरी और लाचारी के हाथों पूरी तरह रोमा चटर्जी के चंगुल में फंसी हुई थी। घर पर हर वक्त पैसों की जरूरत, अपने बाप की लंबी बीमारी का इलाज और अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश के लिए मधु रोमा के इशारों पर नाचती थी। मधु को नाच गाने का बहुत शौक था। इंस्पेक्टर सुनील अपनी चाहत और प्यार को पाप के गंदे दलदल से निकालकर उसे अपनी पाक और खूबसूरत दुनिया में लाने की कोशिश करने लगा और मधु की खुशी के लिए वो अक्सर फुर्सत में उसके साथ नाच गाने में शरीक होने लगा। मैं भी है, जाम भी, साकी भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। भी है, जाम भी, साकी भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। जख्म जिगर के भर नहीं पाते पीने से, करूं क्या शिकायत गैरों से या अपनों से। जश्न भी, जलवा भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। मोहब्बत के बदले मिली बेवफाई, चाहत के बदले मिली रुसवाई। हो मोहब्बत के बदले मिली बेवफाई, चाहत के बदले मिली रुसवाई। साथ भी, महफिल भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है।
आया मैम साहब। बहादुर, कितनी बार का है गेट छोड़ के मत जाया करो। कहाँ चल जाते हो तुम? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सामान निकालो गाड़ी से। बहुत सुस्त हो गए तुम। कैसा लग रहा है? फीलिंग फ्रेश? यस मैडम, एकदम फ्रेश एंड एकदम फिट। एक और मालदार पार्टी है, तुम्हें एक बार फिर जाना होगा क्योंकि बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नो प्रॉब्लम मैडम, आई एम रेडी। गुड गर्ल। और तुम रीना, फीलिंग हैप्पी? वेरी हैप्पी मैडम। गुड। वो लड़की सोना कहाँ है जिसे सुबह राजा लेकर आया था? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई। शायद वो भाग गई मैडम। कह रही थी मैं पैसों के लिए अपना जिस्म कभी नहीं बेचूंगी, कुछ भी करूंगी पर ये गंदा काम कभी नहीं करूंगी। हर लड़की शुरू में यही कहती है। उसे यहाँ से भागना बहुत भारी पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो बहादुर। कौन? डावर साहब। ठीक है, भेज दो उन्हें। पागल बेवकूफ। सुनो, एक बहुत मालदार पार्टी आई है, आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। चलो आ जाओ। हेलो रमा जी। आइए डावर साहब, आप आए हमारे घर में, यह हमारी किस्मत है। कभी हम आपको देखते हैं और कभी इन हाथों की लकीरों को देखते हैं। तशरीफ रखिए डावर साहब, प्लीज सिट डाउन। कहिए। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न माने। बिल्कुल नहीं। चीज तो आप अभी तक कमाल हैं। लोग खामखा कहाँ भटकते रहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। पर कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है। आधी रात को भी आप इतनी बिजी रहते हैं। डावर साहब, अपना तो धंधा ही आधी रात को शुरू होता है। लोगों का सूरज डूबता है, हमारा दिन निकलता है। आपके दोस्त नजर नहीं आ रहे? ओह, खन्ना की बात कर रही हैं आप? जी। वो लंदन गया है, वो कल ही शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा है और उसके आने की खुशी में हम एक हसीन महफिल रखना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हुक्म कीजिए सरकार। लेकिन आपकी बार ये महफिल किसी होटल में नहीं बल्कि हमारे फार्म हाउस वाली हवेली में सजाई जाएगी। क्योंकि आजकल पुलिस होटलों पर बहुत कड़ी नजर रखने लगी है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से नया इंस्पेक्टर सुनील शर्मा आया है, उसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। हर रात वो कहीं ना कहीं छापा मारता है। मुझे तो वो इंस्पेक्टर नहीं, शेष नाग लगता है। अगर ये नाग है तो उसे चांदी की कटोरी में दूध क्यों नहीं पिला देती? वही कोशिश चल रही है डाबर साहब। क्यों नहीं पीता? अरे अच्छे अच्छों को दूध पिला दिया है, ये भी पिएगा। हाँ, थोड़ा जिद्दी किस्म का इंस्पेक्टर है, टाइम लगेगा। लेकिन मेरा नाम भी रोमा चटर्जी है। अगर ये बिल्कुल नहीं माना तो इसके नीचे से पुलिस की कुर्सी हटा दूंगी। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है डाबर साहब। डाबर साहब, ये है रीना, और रीना ये है डाबर साहब। ये बहुत जिंदा दिल और रंगीन इंसान है, हमारे सबसे पुराने कस्टमर हैं। हाय सेक्सी। हेलो। और सुनो, जाके फ्रिज से रॉ सी फूड का डब्बा लेकर आना। जी। हमारे डाबर साहब को कच्ची मछली खाने का बहुत शौक है। क्यों डाबर साहब? हाँ, ऑफ कोर्स। जो मजा कच्ची चीज खाने में है, वो मजा पक्की चीज खाने में कहाँ है? लेकिन मान गए तुम्हें डार्लिंग, ये नए नए रोज सितारे तुम कौन से आसमान से तोड़ के लाती हो? ये सब गरीबी और जरूरत के बादलों में घिरे हुए सितारे हैं डाबर साहब। मैं इन लोगों की सारी जरूरतें पूरी करती हूँ, इसीलिए उन्हें वहां से तोड़कर यहाँ लाना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये लड़की कैसे लगी डाबर साहब? ये मुझे तो चल जाएगी, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं खन्ना साहब, वो उन्हें तुम्हारी मधुमक्खी वो जरूर चाहिए। वो उसके दीवाने हैं।
ऊपर से नीचे तक मीठा ही मीठा। हाँ। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई आप? मधुमक्खी के बहुत पर निकल आए हैं। आजकल वो पुलिस इंस्पेक्टर से चिपकी हुई है। क्या? धंधा छोड़ के भागना चाहती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह लेकर आऊंगी। कल ही जाकर उसके घर में उससे मिलती हूँ। क्या शॉट मारे! तो हम भी अपने जमाने के चैंपियन हैं क्या? लेकिन आज हमसे मात खा जाओगी। लग गई शर्त? लग गई शर्त। जो जीतेगा उसे कप मिलेगा। लेकिन आइसक्रीम का। क्या कर रही हो बेटी? 4-5 रोज से तुम काम पे नहीं गई। माँ मैंने वो काम छोड़ दिया। इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने? बेटी जाओ दोबारा काम पे। माँ ये कॉइन है ना, एक बार पॉकेट पे गई तो गई, अब ये वापस नहीं आएगी। इसी तरह मैंने नौकरी छोड़ दी, अब वापस ज्वाइन नहीं करूंगी। मालिक से कुछ अनबन हो गई है क्या? माँ तुम नहीं समझ सकोगी और ना मैं समझा पाऊंगी। कौन चाहिए आपको? मधु है? मधु बेटी, तुमसे कोई मिलने आया है। आइए ना। नहीं, तुम मुझसे कल आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, और आखिरी ही रहेगा। एक बार फिर से सोच लो मधु। मैंने सोच समझ के जवाब दिया है आपको, अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। लगता है उस पुलिस इंस्पेक्टर का काफी रंग चढ़ गया है तुम पर। 4 दिन में इतना परिवर्तन? माय डियर, हमारे धंधे में ये सब कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन मुझे ये परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है। ये तुम्हारी नासमझी है, नादानी है, बचपना है। है नहीं, था, और आपने इस बचपने का खूब फायदा उठाया। रोज मेरा ये जिस्म बेचा, लेकिन अब ये जिस्म किसी कीमत पे नहीं बिकेगा। क्या मैं जा सकती हूँ मैडम? चली जाना। तुम्हारे बाप का लंबा इलाज और तुम्हारे घर में पैसों की जरूरत, क्या ये सब तुम्हारा वही इंस्पेक्टर पूरी करेगा? कोई भी करे, ये मेरा जाती मामला है। लेकिन घबराइए मत, मैं अब आपसे कुछ मांगने कभी नहीं आऊंगी। मांगने नहीं, तुम्हें मुझे कुछ देने आना होगा। तुमने मुझसे 25,000 रुपए एडवांस लिए हैं, मुझे वो पैसे वापस चाहिए। मिल जाएंगे आपको? मिल जाएंगे नहीं, मुझे आज ही पैसे वापस चाहिए। आज? मैं तुम्हारा काली के मंदिर के पीछे इंतजार करूंगी, और अगर तुम पैसे लेकर ना आई तो तुम्हारा काला चिट्ठा तुम्हारे बीमार बाप और माँ के सामने खोल दूंगी, और शायद तुम्हारा बाप। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा नहीं करेंगी प्लीज। मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त दे दिया। अगर तुमने फिर भी इरादा नहीं बदला तो शाम को अपने साथ पैसे जरूर लेकर आना। और माय डियर, अब तुम जा सकती हो। यही वो लड़की है ना मैडम? हाँ, जिसका हमें काम तमाम करना है। इसका नाम मधु है। ठीक से देख लिया ना? बिल्कुल, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत फूल है, आपके बहुत काम आ सकता है। नहीं, जिस तरह रेस के घोड़े की टांग टूट जाने पर उसे गोली मार दी जाती है, उसी तरह हमारे धंधे में जो फूल खुशबू देना बंद कर देता है उसे हम जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। बात पूछूं मैडम? हम इस फूल की खुशबू लेना चाहते हैं। मुझे कोई इनकार नहीं, मेरा काम हो जाना चाहिए बस। आपका काम होगा मैडम, और बाय गॉड आज ही होगा। दीदी दीदी मेरी चॉकलेट। चुप, पहले दीदी को हाय हेलो तो करो। हेलो दीदी।
दीदी तो कुछ बोलती ही नहीं। क्या हुआ दीदी, कोई टेंशन है आपको? हाँ दीदी, अगर आपको कोई टेंशन है तो आप हमें बताइए, हम आपकी टेंशन दूर कर देंगे। बेटे आप लोग जाकर खेलो, आपकी दीदी परेशान है, उन्हें सुकून की जरूरत है। आप लोग जाकर खेलिए, मैं उनका टेंशन दूर करती हूँ। जाइए आप लोग जाकर खेलिए। बाय बाय दीदी। बाय। चलो चल के खेलेंगे। खाली हाँ, खेलने हाँ। को बोलती है। हाँ, नहीं तो। मधु क्या बात है, थैंक यू। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सोना, मैं अभी अभी इसी वक्त रोमा चैटर्जी के घर से आ रही हूँ। आज मैंने उस औरत से साफ साफ कह दिया कि मैं आज तक जिस गलत रास्ते पे अपनी लाचारी और मजबूरी की वजह से चलती आ रही थी, आज से मैं उस गलत रास्ते पे कभी नहीं चलूंगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया मधु, बहुत अच्छा किया। सुनील भी जब ये सुनेगा तो बहुत खुश होगा। वो तो ठीक है सोना, लेकिन लेकिन क्या मधु, तुम अपनी बातें मुझसे छुपाओगी? नहीं सोना, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने? 25,000। बस इतने से पैसे और इतनी परेशान हो? तुम बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये लो मधु, और इन रुपयों को लौटाने की कोई जरूरत नहीं। सोना, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है, अपनों का नहीं। मैं तो तुम्हारी अपनी सहेली हूँ, बहन हूँ, है ना? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं। डरो नहीं, मुझे रोमा मैडम ने भेजा है। आप ही का नाम मधु है ना? जी हाँ। रोमा मैडम कहाँ है? पैसे लाइए उनके। जी हाँ, लीजिए, पूरे 25,000 हैं, गिन लीजिए। ठीक है। रोमा मैडम वहाँ आपका इंतजार कर रही हैं। आप ये पैसे अपने हाथ से उन्हें दे दीजिए। आइए मेरे साथ चलिए। कौन है ये सब लोग? मैडम कहाँ है? मैडम से बाद में मिलना मेरी जान, पहले इनसे तो मिल लो। ये सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सच्चे आशिक है तुम्हारे। नहीं, देखो, मुझे मैडम के पास जाने दो, मुझे उनके पैसे देने हैं। अरे कहा ना, मैडम से बाद में मिलना, पहले इनसे निपट लो। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, समझी ना? चल। अरे अब देख क्या रहे हो, इसे अपना मतलब समझा दो, हमें क्या चाहिए। ये मेरा नाम माइकल है, माँ ई कल है, माँ से माइकल, ह से हलकट, क से कमीना, ल से लुच्चा, समझा? अरे जाने, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे, हम फोकट में कुछ नहीं लेते। प्लीज मुझे जाने दीजिए मुझे। वो देखिए, काली माँ का मंदिर है, काली माँ से तो डरिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज।
तुम्हारा काम हो गया? अभी कहाँ खत्म हुआ मैडम, आधा ही काम खत्म हुआ था कि वो बेहोश हो गई। पता नहीं कब होश में आएगी। हमारा धंधा छोड़कर पुलिस की मुखबिर बन गई थी। ये जो छापे हम पर पड़े थे ना, ये सब उसकी मेहरबानी से पड़े थे। का चेहरा इस कदर बिगाड़ दो कि कोई लाश भी ना पहचान सके। जाओ। काली, तेरा ये भक्त सामरी मेली विद्या और अघोरी शक्ति पाकर अपने सही रास्ते से भटक गया था। हाँ, इसी शक्ति के बल पर मैंने बुरे काम, पाप, नाश और भ्रष्टाचार को अपना धर्म बना लिया था। आज इसी पाप के कारण मैं अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ खो बैठा हूं। सब कुछ नष्ट हो गया है मां। मैं आज तेरे इस दर पर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया हूं। मुझे सही राह दिखा मां। मां, मुझे कोई ऐसा वरदान दे मां कि मैं अपनी इस मेली विद्या और अघोरी शक्ति को अच्छे और नेक काम में खर्च कर सकूं मां। काली मां, मुझे नेकी का ऐसा रास्ता दिखा। मैं तुझे वचन देता हूं मां, इसके लिए यदि मुझे अपने खून की बलि भी देनी होगी तो मां, मैं हंसते हंसते वो भी दूंगा। महाशक्तिमान है मां, मेरी रक्षा कर। मुझे सही राह दिखा। मुझे सही राह दिखा। काली मां, इतना बड़ा घोर पाप, इतना बड़ा जुल्म और अत्याचार, मैं अपनी मैली विद्या से सब कुछ साफ देख रहा हूं। तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, शायद मां ने तुम्हें शक्ति यहां तक आने के लिए इसीलिए दी ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं अपनी काली विद्या के जरिए इसमें जान डालूंगा। ये अबला मर चुकी है मां। मां, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इसके मुर्दा शरीर में अपनी मैली विद्या से फिर से जान डाल दूं। अपनी पूरी अघोरी शक्ति इसके घायल बदन में उतार सकूं। और मां, मैं इसे एक ऐसा भयानक रूप दे दूं जो इस पर जुल्म करने वालों के लिए एक खौफनाक मौत बनकर रह जाए। मां,
गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, रोमा चटर्जी नहीं मिली? जैसे शतरंज के मोहरों को अपनी मर्जी से चलने की आजादी नहीं होती, हाथी को सीधा, ऊंट को टेढ़ा और घोड़े को ढाई कर, वैसे ही हम कानून के रखवालों को अपनी मर्जी से चलने की आजादी नहीं। खैर, कल सुबह हम रोमा चटर्जी को अरेस्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर सुनील। हेलो, मैं एसीपी राजे बोल रहा हूँ। यस सर। ट्रैफिक पुलिस पर कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी, वो केस तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? जी। अभी कॉन्फिडेंशियल न्यूज मिली है कि उन लोगों को जालना में देखा गया है। तुम फौरन जालना चले जाओ और उन लोगों को गिरफ्तार कर लो। लेकिन सर, मैं एक बहुत जरूरी केस हैंडल कर रहा हूँ। कल सुबह मुझे कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना है जो हमारे समाज के लिए कलंक है। वो तो सब ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन ये लोग भी इस देश के माथे पर एक कलंक हैं, जिनको मिटाना बहुत जरूरी है। और फिर ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता इंस्पेक्टर सुनील। यू हैव बीन पोस्टेड एट जालना टिल फर्दर ऑर्डर। नाउ कैरी ऑन एज पर ऑर्डर, ओके? मोरे हम लोग, मोरे शतरंज के मोरे हम। दुखी मन साडे सुन मेरा कहना, जिथे नहीं हो कहना उथे नहीं हो रहना। अरे रौनक लाल, तेरे चेहरे से 2 किलो रौनक कम हो गया है। अरे बाबा, मरे हुए सांप की तरह क्यों मुंह लटका के बैठा है साईं? अरे घर में कोई मर गया क्या? ओए पौंदे लाडू, शक्ल चंगी नहीं, गल तो चंगी किया कर। हमेशा उल्टी ही बात करता है फकीर चंदानी। ये मुझ मार कर बात कर रौनक लाल। अरे मेरा नाम फकीर चंदानी नहीं यार, अमीर चंदानी है बाबा। और की फर्क पैंदा? अमीर चंदानी, फकीर चंदानी, मच्छरदानी। ओए अमीर चंदानी कहने से कोई तेरी तकदीर थोड़ा बदल जाएगी। ओए लगता है ऊपर वाले ने साढ़े दोनों की तकदीर टूटी हुई कलम ना लिखी है। अरे बाबा हुआ क्या है साईं? अरे देखो ना, जहाँ तहाँ पांव पड़े हम दो संतन के, वही हो गया बंटा धार। अभी कल ही यहाँ पर ट्रांसफर होकर आए हैं और हमारे आते ही शर्मा साहब का बेल्ट बच गया। अरे साईं बाबा, ओ इंस्पेक्टर बड़ा ईमानदार था नहीं? अरे वही तो सबसे उसकी बड़ी बेवकूफी थी, उसने गलत जगह पंगा ले लिया। उसने पंगा ले लिया एक जनानी के साथ। यानी मतलब कि लेडी के साथ नहीं? ओए लेडी नहीं, बड़ा बड़ा लेडा, रोमा चटर्जी। ओए गल सुन, मैं सुनिया ओ बड़ी बड़ी सोनी कुड़ियां दा बिजनेस कर दिया और ओदी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे बाबा किस्मत खुल गया, अपनी किस्मत खुल गया। वो कैसे? ओ ये लेडी हमको हवलदार से इंस्पेक्टर बना सकती है यार। ओए पौंदे लाडू, आज पहली बार तूने अकल दी गल कीती है फकीर चंदानी। ओए जनाब, फकीर चंदानी नहीं, अमीर चंदानी बोल यार। ओए कोई गल है, हुन सानू उस लेडी दे नाल दोस्ती लगानी चाहिए। ओ यार एक बार तू उसका पता तो चलानी। मैं तो मिनटों में दोस्ती कर लूंगा, मिनटों में। मगर ये पता लगा अपने थाने में कौन सा मुर्गा आ रहा है इंस्पेक्टर? भाई नया मुर्गा आ रहा है इंस्पेक्टर विजय, ओदा भी बैंड बजने वाला है। कौन है? आ रही हूँ। विजय, क्या देख रही है माँ? मैं हूँ तेरा बेटा विजय। देख रही हूँ कि तू सचमुच आ गया या मैं कोई सपना देख रही हूँ? माँ ये सपना नहीं है माँ, हकीकत है। और मेरी पोस्टिंग भी इसी शहर में हुई है। अच्छा। और एक और खुशखबरी है। क्या? मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ। वो तो तुम्हारे कंधे पर लगे हुए बिल्लों से ही पता लगता है। लेकिन यहाँ कहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग हुई है? मैं इंस्पेक्टर सुनील शर्मा की जगह पर आया हूँ, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया माँ। क्यों?
वो तो बहुत अच्छा इंस्पेक्टर था, हर किसी की बात सुनता था, हर किसी की मदद करने वाला सच्चा और होनहार पुलिस वाला था वो। हाँ माँ, शायद इसीलिए उसका ट्रांसफर हो गया। लेकिन तू फिक्र मत कर माँ, तेरा बेटा हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलेगा। मैं तुझे वचन देता हूं माँ कि मैं अपनी बहन के कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। दावर साहब, हाँ मैं रोमा बोल रही हूँ। बोलो रोमा डार्लिंग। राजा दोनों लड़कियों को लेकर निकल गया है, पहुंचा या नहीं? बहुत देर से निकल चुका है। हाँ हाँ पहुंच गया है और हम साथ में बैठे हैं। तुम कब आ रही हो? दावर साहब, मेरा आना तो मुश्किल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और देखिए मौसम खराब हो रहा है, राजा को सुबह दोनों लड़कियों के साथ ही भेजना। ओके 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 निया, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। कुछ भी हो, ये कबाब हैं बड़े मजेदार। किसने बनाया इन्हें? ये तुम्हारे राजा का कमाल है, और तुम दोनों को यहाँ लाने में भी उसी का कमाल है। लेकिन राजा है कहाँ? किचन में कबाब बना रहा है। चलो हम भी चलते हैं, रात बहुत हो गई है। मेरी सेक्सी गुड़िया। चले पागल तो नहीं हो गया मैं? नहीं नहीं चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या हो रहा है? पागल हो गया मैं? नहीं 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 बचाओ बचाओ इतनी देर हो चुकी है, अभी तक राजा कबाब लेकर क्यों नहीं आया? पियक्कड़ एक नंबर का साला, खा पी कर सो गया होगा किचन में। बचाओ बचाओ। राजा अगर तू कबाब कहाँ है? कबाब भूल जाइए और यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, वरना हम सब एक भयानक मौत मारे जाएंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है? कान में मार सकता है, हैं? बुलाओ उसको और दिखा दो सही हमें कौन है वो मधु है, वो फिर से जिंदा हो चुकी है। मैंने अभी भी उसे किचन में देखा है, एक ऐसे भयानक रूप में देखा है जिसे आप भी नहीं देख सकेंगे। शायद वो अपने खून का बदला लेना चाहती है, हम सबको मार डालना चाहती है। भाग चलिए यहाँ से, भाग चलिए यहाँ से। अबे साले, मधु मर चुकी है,
अब तक तो दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुकी हो और तुझे ये हवेली में नजर आ रही है। लगता है साला उल्लू का पट्टा अपनी तरह बिना सोडे की विस्की पिया है। मेरी बात का यकीन कीजिए, वो भूत बन चुकी है, वो जिंदा है, हम सबकी मौत बन चुकी है। ये ले, पूरी की पूरी 6 गोलियां इसके अंदर। मरी ने नो? नहीं। 6 गोलियां उसके जिस्म के अंदर उतार दे। चल तू जा। आप लोगों को मरना है तो मरिए, मुझे नहीं मरना है। मैं जा रहा हूँ। कितनी अजीब सी बात है। आप सब लोग रात भर हवेली में थे। राजा कब और क्यों ऊपर गया, कैसे गिरा और मर गया, किसी को कुछ खबर ही नहीं। लगता है सर रात को उसने शराब कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, बातें भी कुछ अजीब सी कर रहा था। लगता है मामला कुछ गड़बड़ है सर। इसका पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही लगेगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। और क्या कह रहा था इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, बार बार इस बात पे जोर दे रहा था कि राजा गिरा नहीं बल्कि ऊपर से किसी ने उसको गिरा के मारा है। अब अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि राजा शराब पिया बिल्कुल नहीं था। एक बात कहो रोमा, हमें अभी से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। बेफिक्र रहो, डरो मत। सिर्फ एक बात का ख्याल रखो कि मधु का जिक्र बिल्कुल अपनी जुबान पर मत लाना, वरना ये पुलिस वालों को बाल की खाल निकालने में देर नहीं लगती। चीयर्स। चीयर्स। कोचिंग क्लासेस का तो सिर्फ एक बहाना है। जरूर श्वेता का कोई ना कोई चक्कर है। रात के 12 बज चुके हैं भाभी और अभी तक उसका कोई पता ही नहीं। जी हाँ, तीसरी और आखिरी बार। क्या मतलब? तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। आइंदा अगर उसने ये गलती करने की कोशिश की तो मुझे सख्त कदम उठाना होगा। जेके जोशी हियर। क्या? मैं भी पहुंचता हूं। जी हाँ। क्या हुआ? किसका फोन है भैया? लगता है श्वेता के साथ कोई हादसा हो गया है। नहीं।
मीना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं मैडम, वो कॉलेज वाली नई लड़की ये सब करने के लिए मना कर रही है। मैंने और रीना ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही। अच्छा, हमारा कस्टमर कहाँ है इस वक्त? अंदर दूसरे कमरे में है। उसने बहुत दारू पी रखी है। उसे तो बस वही कॉलेज वाली लड़की चाहिए। उससे कहना कि अगर उसने हमारा धंधा चौपट किया तो उसकी नंगी तस्वीरें कल सुबह कॉलेज के दीवार पे चिपका दूंगी और वही तस्वीरें उसके घर और उसके मंगेतर को भेज दूंगी। रघु के हाथ वो तस्वीरें भेज रही हूं मैं, और अगर वो फिर भी ना मानी तो मुझे और तरीका भी आता है, कह देना उसे। देख ली तस्वीरें और मैडम का हुक्म भी सुन लिया। अब बोल, क्या फैसला है तेरा? देखो, तुम लोगों ने कोक में नशे की दवाई पिलाकर मेरी गंदी तस्वीरें खींची हैं। ये गलत है। देखो, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब काम करते हुए। आप अपने आप को सोशल वर्कर कहती हैं। ए छोकरी, ज्यादा नाटक मत कर, चल अंदर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ले चलो इसे, छोड़ दीजिए। कौन? हेलो, इंस्पेक्टर विजय। हाँ बोलिए, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। शायद आप मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे। कुछ महीने पहले मैंने आपको फोन किया था, आपकी बहन श्वेता और मधु के बारे में। आप कहाँ से बोल रही हैं? देखिए, आप फौरन मेरे पास पुलिस स्टेशन आ जाइए। नहीं नहीं, वहां आना मेरे लिए खतरा बन सकता है। आप ऐसा कीजिए, आप चाइना क्रीक आ जाइए। ठीक 4 बजे नदी के पास मैं आपका इंतजार करूंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को खबर ना हो। सुनिए, हेलो हेलो, लगता है फोन कर गया सर। देखो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ का ख्याल रखना। यस सर। और जो भी रिपोर्ट लिखवाने आए उससे अच्छी तरह पेश आना। यस सर। और याद रहे, पुलिस जनता की सेवा और इंसाफ के लिए बनाई गई है, समझे? मोतिया वाली सरकार, इंसाफ तो साडे दादा परदादा लकड़ दादा, मेरा मतलब है राजे महाराजा के टाइम तो चल रहा है जी। और हाँ, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, मैं चलता हूँ। ओके सर। मैं तो आपको उस औरत का नाम और पता फोन पर ही बता देती, लेकिन मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। वो बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो कुछ भी कर सकती है। किस औरत की बात कर रही हैं आप? रोमा चैटर्जी। रोमा चैटर्जी? जी, मुझे शक है कि मेरी सहेली मधु को उसी ने गायब करवाया है, और आपकी बहन श्वेता की मौत की जिम्मेदार भी वही औरत है। What nonsense! ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बहन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी मैडम। आपको मालूम नहीं इंस्पेक्टर, कार एक्सीडेंट सिर्फ एक बहाना था। दरअसल कार एक्सीडेंट के जरिए आपकी बहन का खून हुआ था। खून? आप ये कैसे कह सकती हैं? इसलिए क्योंकि मैं रोमा चैटर्जी को जानती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ मिस्टर विजय, और मधु मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। होटल डिस्को चलो।
एक्सक्यूज मी। यस मैडम, आप पर एक मुकदमा दायर होने वाला है। आपने किसी को कैद कर रखा है। मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने को अपने पैरों में कैद कर रखा है। आह, क्या अदा है आपकी। सच? थैंक यू सो मच। आप भी तो इतना अच्छा नाचते हैं। तो फिर इसी खुशी में हो जाए क्या? नहीं नहीं, मैं पीती नहीं। मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ। ओके। दरअसल बात यह है कि मैं फॉरेन के अंदर एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ, तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो एक कप कॉफी हो जाए? श्योर। आइए प्लीज। आहा। मधु उस दिन शक्ति के जाल में फंसने से तो बच गई, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है तेरा? क्या पूछ रहा हूं मैं? नाम क्या है तेरा? धंधा करने में शर्म नहीं आती, नाम बताने में शर्म आती है? कोई भी लड़की ये पेशा अपने शौक से नहीं करती इंस्पेक्टर साहब। घिसे हुए सिक्के की तरह घिसे पिटे डायलॉग मत बोल। जिस तरह बाजार में घिसा हुआ सिक्का नहीं चलता, उसी तरह मेरे पास घिसा हुआ डायलॉग नहीं चलता, समझी? डायलॉग तो आप बोल रहे हैं। लोगों की मजबूरी समझे बिना उन्हें डरा धमका के गुस्सा दिखाने की तो तनख्वाह दी जाती है आप जैसे लोगों को। बदतमीज! अगर तेरी जगह कोई मर्द होता तो उसे इतनी बड़ी बात कहने से पहले कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए मुझे ये कीमत किसी और शक्ल में चुकानी पड़ेगी। यही कहना चाहते हैं ना आप? खामोश! मैं तुझ जैसी औरत के मुंह लगना नहीं चाहता, समझी? इस छोटे से पेट के लिए अपने जिस्म का सौदा मजबूरी में करना पड़ता है इंस्पेक्टर साहब। आप क्या समझेंगे इस मजबूरी को? मजबूरी? अगर हर मजबूर औरत पेट की आग बुझाने के लिए धंधा करने लग जाए तो एक दिन ये दुनिया धंधे वालियों का बाजार बन जाएगी। ये सारी झूठी दलीलें झूठी। अगर एक मजबूर औरत चाहे तो क्लर्क, टाइपिस्ट, नर्स, टीचर बनकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है, और कोई काम ना मिले तो चूल्हे चक्की का काम कर सकती है। हे भगवान। बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। दीदी, हम तो पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे थे। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराने। फिर दीदी की तस्वीर टीवी पर आ जाती। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नाम मधु और उमर। बेटी, जमाना बहुत खराब है। औरत जात का देर रात तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं। और तुम तो दोपहर में आने वाली थी। क्या करूं माँ, ऑफिस में ओवरटाइम करने की वजह से देर हो गई। ओवरटाइम नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम तेरी तनख्वाह में गुजारा कर लेंगे बेटी, पर तू जल्दी आया कर। जब तू नाइट ड्यूटी के लिए जाती है तो दिल पे पत्थर रख के हम तुझे भेजते हैं। माँ, दिल पे पत्थर मत रखो, दिल को पत्थर की तरह मजबूत करो, वरना इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा।